नमस्कार आप सभी का। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है एसएससी एमटीएस सेट नंबर 25, ठीक है। तो उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जरा फटाफट आंसर कीजिएगा पहले क्वेश्चन में क्या होगा और क्या किया गया है, जल्दी से फटाफट। तो देखिए क्या किया गया है इसमें, देखिएगा एच ई को 41 लिखा गया है। कैसे? विपरीत अक्षर किया गया है। एच का विपरीत अक्षर और ए का ई का विपरीत अक्षर क्या किया गया है? विपरीत वैल्यू। अक्षर नहीं कहिए, विपरीत वैल्यू कहिए। तो एच का विपरीत वैल्यू एस का मतलब 19 और ई का अपोजिट भी मतलब कि 22 इज इक्वल टू 41 आ जाता है। सेम उसी तरह से कॉमा में भी किया गया है। इज इक्वल टू 76 दिया हुआ है तो सब जगह पर यहां पर भी अपोजिट किया गया है। सी का अपोजिट एक्स मतलब 24, ओ का अपोजिट एल मतलब कि 12, एम का अपोजिट एन 14 और ए का अपोजिट जेड यानी कि 26 इज इक्वल टू 76 आ जाता है। ठीक है, तो हमको आंसर किसका निकालना है? किसका पूछ रहा है? हियर का। तो एच ई आर ई का वैल्यू कितना होगा? तो एच का अपोजिट एस मतलब कि 19, ई का अपोजिट भी मतलब कि 22, आर का अपोजिट आई मतलब कि 9 और ई का अपोजिट भी मतलब कि 22। तो बताइए 22 दूना 44 और 19 9 28। 44 में जब आप 28 जोड़ेंगे, 19 9 28, 44 में 28 जोड़ने के बाद कितना आएगा? 72 आएगा। क्या आ जाएगा? 72। और यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन से बी चला जाएगा। तो बताइए 26 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कह रहा पंख का संबंध कान से, तो यहां पर थोड़ी मिस्टेक है। तो बताइए कि किसका संबंध आंख से? आंख यहां होगा और ये तीसरा टर्म फाइंड करना है हम लोगों को, ये होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। पहले तो ये सही कर लो आप। पंख का संबंध कान से, जैसे कि कान की जो झिल्लियां होती है ना, उस जो पंख होता है, जो काम उसका काम क्या करता है कि वो कनेक्ट करने का काम करता है, किसी भी साउंड को वो कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो उसी तरह से आंख का संबंध कार्निया से हो जाएगा। थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्निया से, जो कि प्रकाश को क्या करता है, लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर आगे ये करता है। तो कार्निया हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, क्या भरा जाए कि इक्वेशन बराबर हो जाए? क्या भरा जाए कि इक्वेशन बराबर हो जाए? तो अगर करते हैं 8 गुना 5 40 माइनस 9 इज इक्वल टू 31, ए से ही आ गया। 8 गुना 5, 8 गुना 5 40 और 40 माइनस 9 इज इक्वल टू 31 आ गया ना। तो बताइए कि 28 का आंसर क्या हो गया?
ए हो गया कि कौन से 3 सिंबल भरे जाए उनके बीच में ताकि हमारा समीकरण बराबर हो जाए, हमारा समीकरण बराबर हो जाए। डन। अगला सवाल, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगी। तो 15 है, 31 है, यहां पे क्या होगा अगर आगे 127 है और फिर 255 है, क्या है तो 255। डन ना। देखिए क्या 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 है ना, तो गुना 2 प्लस 1, हम भी गुना 2 प्लस 1 करके देखते हैं। 33 गुना 62 एक 63, क्या गुना 2 प्लस 1 हो रहा है? तो 63 गुना 2 126 प्लस 1 बिल्कुल हो रहा है। फिर यहां पर भी वही चीजें हो रही है, गुना 2 प्लस 1, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 63, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं ना। तो डबल करके एक जोड़ रहा है, डबल करके और एक जोड़ रहा है। तो जरा अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 5 लड़के एबीसीडी एक पार्क में एक घेरे में बैठे हैं। अब ए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठा है और डी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा है। हमारा जो दिशा होता है वो ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब इसी में 5 लड़के मुख करके बैठे हैं। तो पहला लाइन कह रहा है कि ए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब जब मुख करके बैठा हुआ है, अब ए किधर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इधर ही है ना। तो ए जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख करके बैठा हुआ है। कोई दिक्कत बताइए, ए अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख करके बैठेगा तो इसी का ना मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा, और डी दक्षिण पूर्व दिशा में। और डी कहां पर? दक्षिण पूर्व दिशा में, तो डी यहां हो जाएगा। दक्षिण पूर्व का मतलब यही ना, इधर फेस किसका है? दक्षिण पूर्व की तरफ ही है। बी और ई ये लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, तो बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने, तो बी यहां पर हो जाएगा और ई कहां पर? डी के सामने हो जाएगा। हो गया ना। 5 में से 4 लोग तो बैठ गए। फिर कह रहा है सी डी और बी के बीच समान दूरी पर बैठा है, सी डी और बी के बीच। अब सी डी और बी के बीच समान दूरी पर बैठा हुआ है, तो सी यहां पर भी हो सकता है और सी यहां पर भी हो सकता है समान दूरी पर। ठीक है। सी का मुख किस दिशा की ओर है? तो सी कहां पर हो जाएगा? तब यहां पर हो जाएगा नहीं, सी डी और बी के बीच में समान दूरी पर बैठा है, तो सी का मुख किस दिशा की ओर है? तो सी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। आंसर डी। बड़ा अच्छा सवाल था नहीं? तो सी का मुख किधर जी? तो पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन से डी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। 900, फिर 450, फिर 90, फिर 45, फिर 9। अगला क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो नहीं लग रहा है कि घटता जा रहा है, काफी ज्यादा घट रहा है, मतलब भागा किया गया होगा। तो यहां पर क्या भागा? 2। 900 में 2 से भागा कीजिएगा 450 होगा। फिर 5 से भागा दीजिएगा तो 90 आ जाएगा नहीं। अब फिर यहां पर 2 से भागा दीजिए तो 45। अब फिर 5 से भागा दीजिए, तो अगली बार किससे भागा देना पड़ेगा? 2 से। एक बार 2 से भागा दे रहा है, फिर 5 से, फिर 2 से, फिर 5 से, तो 2 से भागा देने पर आपका आंसर हो जाएगा 4.5। 4.5। डन। अगला सवाल। किसी कूट भाषा में सर्टेन को, तो देखिएगा सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड, आई का आर और एन का एम, मतलब विपरीत अक्षर किया गया है। क्या किया गया है? विपरीत अक्षर सीधा सीधा लिख दिया गया है। तो बताइए कि एक्वायर का
अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ए का अपोजिट जेड, सी का एक्स, क्यू का जे हो जाएगा, यू का एफ, आई का आर, आर का आई और ई का भी। मतलब जेड एक्स जे एफ, जेड एक्स जे एफ आई आर भी, आर आई भी होगा, जेड एक्स जे एफ, जेड एक्स जे एफ आर आई भी। तो ऑप्शन से कौन सा आंसर जाएगा, ऑप्शन से आंसर चला जाएगा सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। विपरीत अक्षर यहां पर किया गया तो हमने भी विपरीत अक्षर निकाल दिया और आंसर हमारा आ गया एक्वायर का। अगला, किसी कोड भाषा में फेल को, एफ ए आई एल, फेल को लिखा जा रहा है आई एफ एल ए, आई एफ एल ए लिखा जाता है। सोल, सोल को क्या लिख रहा है, उस्लो। उसी कोड भाषा में डस्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए तो कॉपी पेस्ट वाला है, नहीं नहीं है कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। तो ये प्लेस चेंज किया है क्योंकि ये सारे लेटर यहां पर दिख रहे हैं, तो ये ए चला गया यहां पर और ये एफ चला आया यहां पर। उसी तरह से ये ओ चला गया लास्ट में, एस चलाया यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ये जो यू है वो लास्ट में चला जाएगा और डी आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये एल यहां आ जाता है, ये एल यहां आ जाता है, तो ये टी जो है वो यहां आ जाएगा। अब बच कौन गया है, तो बच गया है आई। ये आई जो है यहां आ जाता है, ये यू यहां आ जाता है, ये एस यहां आ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, एस डी टी यू, ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से डी नंबर। डन, क्लियर ना। अगला 34 नंबर कह रहा है कि ए सी जेड ई जी भी एच जे एस जे एल क्यू। तो बताइए अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, क्या लॉजिक लगा रहा है वो। तो यहां से अगर यहां की बात करते हैं तो 4 जोड़ा है, फिर यहां से यहां की बात करते हैं तो 3 जोड़ा है, यहां से यहां की बात करते हैं तो 2 जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो के हो जाएगा। दूसरा, सी से जी की बात करते हैं तो 3 + 4 7, 7 3 10, 10 2 12, तो 12 1 13, मतलब कि एम हो जाएगा। अब अगर जेड का भी से देखते हैं तो यहां -4 हो गया है, फिर यहां से आते हैं तो -3 हो गया, यहां से -2, तो यहां से -1, तो मतलब के एम पी, ऑप्शन से डी। तो लॉजिक क्या है, +4 4 का सीरीज चल रहा है, +4 3 2 1, फिर दूसरे लेटर में +4 3 2 1, फिर -4 3 2 1, ये लॉजिक चलती जा रही है। कोई दिक्कत, तो आंसर क्या हो गया जी, 34 का आंसर डी हो गया। डन। 35 नंबर सवाल, बहुत बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं, बारिश में नाचना पसंद करते हैं। तो बताइए इसमें से क्या होगा। पहला, बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है, गलत, ऐसा तो कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ वो पसंद। नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम है, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि पढ़ाई, बहुत बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते तब गलत है। तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो आंसर क्या कीजिएगा, बी नंबर। ऐसा नहीं कि दूसरा को सही कर देना है, दूसरा सही नहीं होगा, क्योंकि वो नाचना ठीक है व्यायाम है, लेकिन किसको हार्म किया जा रहा है, पढ़ना को हार्म। तो व्यायाम एक अलग फ्री टाइम में किया जाता है, कि पढ़ना छोड़ करके आप कोई इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके आप व्यायाम कीजिएगा, नाचिएगा, तो वो गलत होगा कि नहीं होगा। 36, अब ये आकृति आखिर किस में दिख रही है। तो सबसे पहले तो ये डबल स्क्वायर है, पहले ये देखो कि डबल स्क्वायर किस में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है,
डी में नहीं है। ये रहा डबल स्क्वायर बी में दिख रहा है। क्लियर? अब डबल स्क्वायर के बाद एक ये है, तो यहां से दिख ही रहा है, मतलब किसमें है? बी नंबर में क्लियरली दिख रहा है। डन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत? अगला, इरेजर शब्द स्टेशनरी से उसी तरह संबंधित है जैसे प्याला किससे संबंधित होगा? इरेजर, जिससे कि हम इरेज करते हैं ना पेंसिल से लिखने के बाद, तो इरेजर क्या होता है? स्टेशनरी आइटम होता है। इरेजर एक स्टेशनरी आइटम होता है। तो प्याला किससे रिलेटेड होगा? फुटबॉल से, टेबल से, चाय या चीनी मिट्टी के बर्तन से संबंधित है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 का? डी नंबर। डन। अगला, 7 बच्चे MNO PQR और S एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है? एस पी के बिल्कुल दाएं और एन के बिल्कुल बाएं खड़ा है। तो एस पी के बिल्कुल दाएं और एन के बिल्कुल बाएं खड़ा है। चलो, एस पी के बिल्कुल दाईं ओर और एन के बिल्कुल बाईं ओर खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये होता है बाएं और ये होता है दाएं। तो एस जो है पी के दाएं और एन के बाएं बैठा हुआ है। एम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। एम ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। एम और पी ने अपने बीच में एक बच्चे को खड़ा कर लिया है। तो एम और पी ने अपने बीच में एक बच्चे को खड़ा कर लिया है। तो एम और पी ने बीच में एक बच्चे को खड़ा कर लिया है और एम कहां पर? ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। एम कहां खड़ा है? तो ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। हो तो गया, 6 लोग तो हो गए। तो एम और पी ने अपने बीच में एक बच्चे को, क्यू और एन अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किया हुआ है। तो क्यू और एन अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किया हुआ है। तो क्यू यहां पर हो जाएगा। तो क्यू और एन अपने बीच, अब पी और आर ने भी अपने बीच में 2 बच्चों को, पी और आर ने भी अपने बीच में 2 बच्चों को। तो पी और आर के बीच में 2 बच्चा इधर नहीं होगा, तो पी और आर के बीच में 2 बच्चा इधर हो जाएगा। हो गया। तो पंक्ति में बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है? पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है? तो पंक्ति के मध्य में बिल्कुल कौन खड़ा है भाई? तो पी खड़ा है। ऑप्शन से बी हो जाएगा। ऑप्शन से बी। मतलब सारा क्लू वो खुद बता दिया, सिर्फ हम लोगों को कनेक्ट करना था। कनेक्ट किए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सवाल देखो, ए जे ई टी का संबंध सी एच जी आर से, तो उसी तरह से जी के क्यू एन का संबंध आखिर किससे होगा? देखिएगा, +2 -2, +2 -2। तो आपको भी वही करना है, +2 -2 +2 और -2। ठीक है। +2 का मतलब आई, -2 का मतलब भी आई। +2 का मतलब क्या हो जाएगा? एस। -2 का मतलब है डबल आई एस एल। डबल आई एस एल का मतलब ऑप्शन से बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अगला, अगर ब्रेक को ये लिखा जाता है, देखिएगा, बी का प्लेस वैल्यू 2, लेकिन आर का प्लेस वैल्यू डबल कर दिया। ओहो, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, ब्रेक को क्या लिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेक को लिख रहा है 236। तो बताइए जीरोक्स को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा सवाल। यहां पर गुना 1 किया गया है, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5। यहां पर भी गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5।
तो गुना 1 का मतलब 24 हो जाएगा, और गुना 2 का मतलब 10, 18 तिया 54, 15 चौके 60, और 24 पचे 120। ये आपका आंसर हो जाएगा। 24 10 54 60, 24 10 54 60 120 का मतलब ऑप्शन ए। मतलब कि क्या किया गया है, गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो हम भी वही किए। तो बताइए 24 गुना 1 24, 5 गुना 2 10, 18 तिया 54, 15 चौके 60, 24 पचे 120। आंसर हमारा आ गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 41 नंबर, निम्न पक्ष को सही समीकरण प्राप्त करने के लिए किन दो चिन्हों को बदला जाए। अब बताइए, भाग को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत है, जरा बताइए तो। भाग को अगर आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो सही रहेगा, या अगर भाग को हटाते हैं तो उसको ऐसा जगह पर, तो भाग और गुना को तो किया जा सकता है। अगर हम यहां गुना कर दें, यहां पर भाग कर दें, तो क्या 11 आता है कि नहीं। तो 119 माइनस 21 गुना 7 कितना हो जाएगा, 147, अब प्लस 3 से 3 तिया 9, 2 और 27 39। अब बताइए 19 और 39 कितना हो जाएगा, 9 9 18, 158 माइनस 147, 11 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मतलब कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को ही चेंज करने से आ गया। अब देखिए, डिवाइड और प्लस कीजिएगा तो कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां पर डिवाइड आएगा तो 7/117 कटेगा ही नहीं। तो दिमाग भी थोड़ा बहुत लगाना है कि नहीं, कि डिवाइड को अगर हटा रहा है तो मल्टीप्लाई के जगह पे रख रहा है तो घट रहा है, मतलब ये कट रहा है। तो ए नंबर आंसर कर सकता है, और ए ही आंसर भी निकला। अगला, सिंपल सी बात है कि आपको जो ग्लास दिया गया है, ये ग्लास, ये जो लाइन इधर दिया हुआ है, ये सबसे पहले तो ऐसा बनेगा, बनेगा। ये ऐसा इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये कट हो गया। देखिए डी नंबर। अब ये जो पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए यहां पर ये मिसिंग है तो ए भी कैंसिल, यहां पर भी इसको देखिए मिसिंग है, बी भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 42 का फिगर सी। जिस पार्ट को सर्कल किए वहां देखिए आपको पता चल जाएगा कि मिसिंग है कुछ, दो चीजें पार्ट कलर किया हुआ है, तो दो पार्ट यहां पर है, वहां पर है, तो लेकिन यहां पर एक लाइन, ये वाला जो लाइन है वो मिसिंग है, यहां पर क्या है, वो एक लाइन मिसिंग है। क्लियर। अगला, चांदी सोना आभूषण, कौन सा डायग्राम बेस्ट फिगर शो करेगा। तो बेस्ट फिगर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आभूषण जो है, कुछ आभूषण सोना के, कुछ आभूषण चांदी के, लेकिन सोना और चांदी को अलग रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। होगा कि नहीं होगा, डन ना। अगला सवाल 44, ए बी सी डी और ई में प्रत्येक अलग अलग वजन के हैं, डी ए और ई से अधिक वजन का है। ऊपर रख देते हैं, डी कौन, तो ए और ई से अधिक वजन का है। क्लियर। लेकिन ए ई में कौन वजन है, ये क्लियर, डी ए और ई से अधिक वजन का है, जबकि बी सी जो कि ई से कम वजन का है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बी सी जो कि ई से कम वजन का है, से कम वजन का है, तो बी सी जो कि ई से कम वजन का है। अब ई से कम वजन का है सी, अब बी सी जो कि ई से कम वजन का है, से कम वजन का है, तो बी और नीचे चला जाएगा। अब डी तो आपको पता है कि ई से ज्यादा होगा। अब एक के बारे में कुछ है नहीं, ठीक है। उनमें से सबसे अधिक वजन किसका है, तो सबसे अधिक वजन तो आप बोल सकते हैं, सबसे अधिक वजन कभी भी डी का होगा, क्योंकि ए और ई में क्लियर नहीं है। तो फिर भी ए का क्लियर नहीं है, तो डी से तो कम ही वजन का ना है ए, अब बाकी भी कम वजन का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन।
अगर आप इस लाइन से शुरुआत करें कि बी सी जो कि ई से कम वजन का है, से कम वजन का है, बी सी से जो कि ई से कम वजन का है, उससे कम वजन का बी है। अब पहला लाइन पढ़िए तो डी ए और ई से अधिक वजन का है, तब इसका मतलब डी यहां से हो जाएगा। डी ए और ई से अधिक वजन का है, तो सबसे अधिक वजन वाला डी ही ना होगा। डन। चलो अगला सवाल, यदि P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ है प्लस, R का अर्थ है गुना और S का अर्थ है माइनस, तो क्या हो जाएगा? 100 में से माइनस होगा 12 गुना 6, 12/72 गुना 6, तो 12 से 6 कट करके 0 आ जाएगा, अब प्लस 5 होगा, तो कितना हो जाएगा जी? 105 हो जाएगा। कितना? 105, क्योंकि इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो 100 प्लस 5 105, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ओ माय गॉड, जस्ट वेट, 0 नहीं ना, 1 ना होगा, 1 होगा इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 99 हो जाएगा। कितना? 104। छोटा सा गड़बड़ काम बिगाड़ देता है। 1 ना होगा काटने पर, तो 100 माइनस 1 प्लस 5 104 हो जाएगा। डन। अगला, सभी मांद मुर्गियां हैं, एम एन से मांद हो गया, और सभी मांद जो है एम जी से मुर्गी हो गया। सभी मांद मुर्गियां हैं और सभी पेन मुर्गियां हैं और सभी येन मुर्गियां हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अब सभी पेन भी मुर्गियां हैं और सभी येन भी मुर्गियां हैं, बन गया ना? सभी मांद मुर्गी, सभी पेन मुर्गियां, सभी येन मुर्गियां, तो कुछ पेन मांद है, तो बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कि पेन का मांद से संबंध होगा? कुछ पेन मांद होगा? नहीं होगा, पहला गलत। कुछ येन मांद है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि दोनों अलग अलग है, येन और मांद भी अलग अलग है, तो दोनों में से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कि ना तो 1 और ना ही 2। क्लियर? अगला सवाल 47 नंबर, यदि 4 का संबंध 60 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? एक तो 4 गुना 15 60, तो 5 गुना 15 75 है, ये नहीं है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाया गया है वो ढूंढना है। क्या लगता है, क्या लॉजिक लगाया गया है? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये 4 का क्यूब किया है और माइनस 4 किया, हम भी क्या कर देंगे? 5 का क्यूब और माइनस 5, कितना? 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120, मतलब ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर इसका संबंध इससे, मतलब 2 रेखा है, तो यहां पर 3 रेखा हुआ, 3 से फिर 4 हुआ, अगली बार क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, मतलब ए नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 ही भुजाएं हैं। सी नंबर होगा क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। इसमें 6 भुजाएं हैं, नहीं होगा। इसमें कितने? 4 4 8, 4 12 भुजाएं हैं। कितने? 12, 1 2 3 4, तो 4 नीचे, 6 2 8 4 12, डी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। रेखाओं पर लिया गया, 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, तो अगली जो आकृति आएगी वो पंचरेखीय, मतलब 5 रेखा वाली आएगी। ठीक है, डन। 49 नंबर में, अब इस पारदर्शी सीट को मोड़ा गया फिर इस तरह से। अब जब आप इसको खोलेंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपको चारों तरफ से बन जाएगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले तो ये जो 2 बिंदु हैं यहां पर, ये 2 बिंदु इस साइड भी होंगे, फिर ये बिंदु
इस साइड भी होंगे, फिर ये दो बिंदु इस साइड भी होंगे, नहीं होंगे, दो इधर तो दो इधर, दो इधर, मतलब कि इस तरह से किसमें दिए गए हैं, इस तरह से। आपको ए में नहीं दिया गया है, देखिए बिंदु को, इसमें भी देखो बिंदु कैसे दिया हुआ है। अब जब भी होगा, अब इसमें देखो ये कैसा दे दिया है, ये हो सकता है अब बी या डी में से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो दो रेखाएं हैं, तो दो आपको यहां से भी बनेगा, बनेगा ना, फिर ये दो हम छोटा बना रहे हैं, यहां से भी बनेगा और यहां से भी बनेगा। अब ये किस में दिख रहा है, बी में तो दिख रहा है, और डी में यहां ध्यान दो नहीं भी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 49 का बी। जब आप खोलेंगे तो खोलेंगे कि नहीं, 49 का बी हो जाएगा। डन। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का 50 नंबर। फिगर को कंप्लीट करना है, तो फिगर को जब हम कंप्लीट करेंगे तो देखिएगा, अगर यहां से तो क्या होगा, पहले यहां पर काला, फिर सफेद, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से होगा कि नहीं। अब ऐसा सी नंबर कैंसिल, देख लो, डी नंबर कैंसिल, अब बी नंबर कैंसिल, देखो कैसे किया है। ये जब भी होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, सब में वैसा ही दिया हुआ है, और ये भी लाइन मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट है कि फिगर ए जो होगा वो इस आकृति को पूरा करेगा और ये कंप्लीट करेगा। डन ना। तो चलिए फिर 25वां सेट आपका कंप्लीट होता है, हम लोग कल फिर से लाइव होंगे, ठीक है, सेम टाइम पे। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, चलिए सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।